भाई के बारे में। वायरल डॉग बड़ा भाई था, फीवोडॉक इसका छोटा भाई है, लेकिन इसका भी बहुत बड़ा रोल है। वायरल डॉग जो प्रोडक्ट था वो स्पेशल तरीके से अगर मैं बताऊं तो वायरस के लोड को खत्म करता था, ठीक है। ये जो फीवोडॉक है ना, ये फ्लू वगैरह में सबसे अच्छा काम करता है। और आईसीएमआर ने 2022 में बताया था कि भारत में अगर प्रति वर्ष 100 लोग हॉस्पिटल जाते हैं ना, तो 40 लोग खाली फ्लू और फीवर की वजह से हॉस्पिटल जा रहे हैं। खास करके भारत में पिछले 10 सालों के टाइम फ्रेम को अगर हम कैलकुलेट करें, तो जो मौसमी बुखार की समस्या है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ रखी है। माने जो सीजन सीजन में बीमार हो जाते हैं, जैसे सर्दियों का मौसम आया एक बार बीमार हो गए, सर्दी से जब गर्मी का मौसम आया दोबारा बीमार हो गए, गर्मी से जब बरसात का मौसम आया तीसरी बार भी बीमार हो गए। माने हर मौसम में जो व्यक्ति बीमार हो जाता है ना, जिसका सीजनल फ्लू बहुत ज्यादा जिसके बॉडी में एक्टिव रहता है, उसके लिए ये प्रोडक्ट हमने तैयार करा है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है। बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। सिंपल भी है और इफेक्टिव भी है। स्पेशली ये डेंगू में बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाता है। किसी प्रकार की फ्लू की समस्या होगी वहां पे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। हाई फीवर की समस्या है वहां पे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब ये फीवर फीवर अगर मैं कर रहा हूं तो फीवर को भी एक बार समझ ही लेते हैं, फीवर काम कैसे करता है। देखिए, फीवर में अक्सर हमने यही देखा है कि जब किसी को बुखार की समस्या होती है ना, तो उसके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। यही देखा है ना। तो एक बार समझते हैं ये तापमान बढ़ता क्यों है, ठीक है। और डेफिनेशन तो इसका बहुत लंबा है, तो आपको पता है कि मैं डेफिनेशन के बिल्कुल खिलाफ रहता हूं। मुझे डेफिनेशन नहीं बताना, हम एग्जाम्पल से लेंगे इस चीज को, ठीक है। देखिए होता क्या है, जब भी हमारे शरीर में, टाइफॉइड में भी काम आता है, बिल्कुल बिल्कुल संतोष जी, टाइफॉइड में भी काम आता है, यस। अभी समझते हैं फीवर में बुखार कैसे होता है, माने टेम्परेचर कैसे बढ़ता है। देखिए मान लीजिए कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया उसने मेरे शरीर के अंदर जाके अटैक कर दिया, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं यहाँ पे बैठा हूं, कहीं से कोई बैक्टीरिया या कहीं से कोई वायरस आया, मेरे नाक के थ्रू, मेरे मुंह के थ्रू मेरे बॉडी के अंदर चला गया अटैक करने। अब जैसे ही वो वायरस या बैक्टीरिया मेरे शरीर के अंदर जाएगा ना, तो मेरे शरीर के अंदर एक पुलिस ऑफिसर मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल। ये पुलिस ऑफिसर का काम क्या है, ये चुपचाप बैठा रहेगा, लेकिन जैसे ही कोई वायरस या बैक्टीरिया मेरे बॉडी में आएगा ना, ये एकदम से उसको पहले पहचानेगा कि यह हमारे शरीर का हिस्सा है या नहीं है। अगर हिस्सा है तो ये कुछ नहीं करता, अगर हिस्सा नहीं है, बाहर से आया है, तो ये तुरंत लड़ाई करने के लिए एक्टिव हो जाता है कि अरे ये तो बाहरी वायरस है, बाहरी बैक्टीरिया, मुझे इससे लड़ना है। और लड़ाई करने के लिए ये हमारे ब्रेन से बोलता है कि तुम शरीर के टेम्परेचर को बढ़ाओ ताकि इस बैक्टीरिया को हम कमजोर कर पाए। क्योंकि आपको पता है कि वायरस और बैक्टीरिया अगर कहीं का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है वहां पे सरवाइव नहीं करते। तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो ब्रेन है, उस बैक्टीरिया और उस वायरस को कमजोर करने के लिए अपने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है दैट मींस हमारा व्हाइट ब्लड सेल उस वायरस और बैक्टीरिया से लड़ाई कर रहा है उस वक्त। तो आप लोग मुझे बताएं कि बुखार के समय अगर शरीर का तापमान बढ़ रहा है तो वो अच्छा साइन है या खराब साइन है। अगर बैक्टीरिया को कमजोर करने के लिए दिमाग ने शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा दिया, ये अच्छा साइन है या कमजोर साइन है। अच्छा है तो यस लिखना है, खराब है तो नो लिखना है। गुड साइन है, बिल्कुल सही। 99% लोगों ने यस लिखा है। मतलब आप समझ गए कि बुखार में अगर हमारा शरीर टेम्परेचर को बढ़ा रहा है दैट मीन्स ये अच्छा साइन है। और हम डर जाते हैं कि अरे तापमान इतना बढ़ गया, क्या किया जाए क्या किया जाए। ये तो साइन अच्छा है कि हमारा शरीर लड़ रहा है उस वायरस से, उस बैक्टीरिया से। दैट मीन्स बुखार अगर स्टार्टिंग में होता है घबराना नहीं है। 48 घंटों तक अगर बुखार में टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, टेंशन की कोई बात ही नहीं होती है। लेकिन समस्या कब आएगी, जब 48 घंटे बीत गए, माने 2 दिन बीत चुका है और अभी भी टेम्परेचर बढ़ ही रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर के अंदर जो वायरस या जो बैक्टीरिया गया है वो बहुत पावरफुल है और शरीर उससे फिलहाल लड़ाई खाली कर रहा है लेकिन उसको हरा नहीं पा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, शरीर को देंगे सपोर्ट।
शरीर को सपोर्ट देने के लिए कुदरत ने बहुत सारी जड़ी बूटियां दे रखी है। जैसे उस बैक्टीरिया को कम करने के लिए, उस बैक्टीरिया को कमजोर करने के लिए हम परपटक ऐड करेंगे। परपटक ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे शरीर में जाके उस बैक्टीरिया को और भी ज्यादा कमजोर कर देती है, ताकि हमारा जो व्हाइट ब्लड सेल है उस कमजोर बैक्टीरिया से और अच्छे से लड़ पाए। तो हमने परपटक ऐड कर दिया। परपटक ऐड करने के बाद हमने इसमें फिर से गिलोय ऐड करा है। गिलोय में बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज है, जैसे गिलोय के अंदर एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज होती है। एंटीपायरेटिक का मतलब क्या हुआ? ज्वार घना, ठीक है, ज्वार का मतलब बुखार, घना का मतलब खत्म कर देना। तो गिलोय हमारे शरीर में जाके हमारे WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स को मजबूत करता है और उस बुखार को, माने उस बैक्टीरिया को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर देता है। ये हमने ऐड कर दिया। उसके बाद से जो व्यक्ति हर मौसम में बीमार पड़ जाते हैं, जिनको बार बार सीजनल फ्लू की समस्या आ रही है, वैसे व्यक्तियों के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बैलेंस करने के लिए हमने तुलसी और मुष्टा ऐड करा है। जब तुलसी मुष्टा हम एक साथ शरीर में डालते हैं तो हमारे शरीर में एंटी फीवर प्रॉपर्टीज बनने लगती है, माने अब हर मौसम में हम ना के बराबर बीमार होंगे। क्लियर? और लास्ट में हमने मुलेठी ऐड करा है पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को सूद करने के लिए। क्लियर? तो फीबोडॉक का क्या काम था वो भी हमने देख लिया। अब इसका डोज हम देखेंगे तो डोज बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल वायरल डॉग के जैसे। एडल्ट को 20 ml 1 कप गुनगुने पानी में खाने के बाद दिन में 2 बार, बच्चों को 10 ml 1 कप गुनगुने पानी में, सॉरी आधे कप गुनगुने पानी में खाने के बाद दिन में 2 बार। जो परहेज हमने वायरल डॉग में देखा था वो सेम परहेज हम फीबोडॉक में भी देखेंगे। ठीक है, वायरल डॉग का परहेज आप लोगों ने लिखा है, तो वही परहेज फीबोडॉक में भी अप्लाई कीजिए। और कितने महीने तक प्रोडक्ट हमें लेना है? तो ज्यादा नहीं, कम से कम 2 से 3 हफ्ते हमें लगातार प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।